हाय एवरीवन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, जिसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम विथ एन जॉब थ्रू 2 मशीन एंड प्रॉब्लम्स विथ एन जॉब थ्रू 3 मशीन, इन दोनों को सॉल्व कर लिया था अपनी पहले की वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम्स विथ एन जॉब थ्रू के मशीन। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स होंगे एंड k मशीन्स होंगे। यहाँ पे 2 या 3 मशीन नहीं, k नंबर ऑफ मशीन्स होगी। यानी कि बेसिकली बोलना चाह रहा है कि 3+ मशीन, यानी कि 3 ग्रेटर देन 3 अगर मशीन है तो वो इस वाले मेथड से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो हमें पता है कि हम लोग क्या करते थे। पहले हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उसको हम लोग जॉनसन एल्गोरिथम से सॉल्व करते थे, एंड उसके बाद हम लोग उसका में टोटल एस्टिमेट टाइम एंड जो हमारा मशीन की आइडल टाइम है उसको फाइंड आउट करते थे। तो बेसिकली जॉनसन एल्गोरिथम से हम लोग सीक्वेंस निकालते थे। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में हमें सीक्वेंस ही निकालना होता है जॉब्स का, और सीक्वेंस हमें निकालना ऐसा होता है कि जो भी जॉब्स एलोकेट हो हमारा मशीन्स में, उसमें हमारा एस्टिमेट टाइम जो हमारा टोटल इलैप्स टाइम जो रहे वो हमारा मिनिमम हो जाए। तो जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स विथ इन जॉब थ्रू 3 मशीन्स में किया था एंड 2 मशीन्स में किया था, यहाँ पे भी वही हम लोग सेम करेंगे, जॉनसन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जॉनसन एल्गोरिथम हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स एंड 2 मशीन्स हो। अब अगर यहाँ पे k मशीन्स है तो हम लोग जॉनसन एल्गोरिथम को अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। सो क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को हमें पहले प्रॉब्लम विद एन जॉब थ्रू 2 मशीन, एन जॉब 2 मशीन वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो इतने सारे मशीन्स हैं इसको हम लोगों को 2 मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने का जो हमारे पास कुछ प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। ओके, सो एन जॉब के मशीन के प्रोसेस में के सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में। अब जैसे ही वो 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है उसमें हम क्या करते हैं, जॉनसन एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं एंड उसको सॉल्व कर लेते हैं। जॉनसन एल्गोरिथम हम लोग जानते हैं, ये जो प्रोसेस है लिखा हुआ, ये प्रोसेस से हम लोग ये स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग के मशीन को एन जॉब थ्रू 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे। सो पहले क्या करना है, हमें फाइंड करना है मिनिमम ऑफ M1 एंड मिनिमम ऑफ MK एंड मैक्सिमम ऑफ ईच M2 से M3, और MK क्या है, यहाँ पे लास्ट मशीन है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, M1 क्या है, फर्स्ट मशीन, MK क्या है, लास्ट मशीन। तो पहली मशीन और लास्ट वाले जो मशीन है उसमें से हम लोगों को मिनिमम फाइंड आउट करना है, एंड जो बीच की जो मशीन है यानी कि 2, 3, 4 से लेकर के एक K-1 यानी कि लास्ट मशीन से जो एक पहले वाला मशीन है वो बीच की सारी मशीन का हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक भी कर दें एंड वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे 5 मशीन है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लिख देती हूँ यार। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन निकालेंगे। सो मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन क्या है हमारे पास, A। सो मिनिमम ऑफ A, मशीन A में जो है मिनिमम देखेंगे तो मशीन A ये है। अब इसमें से मिनिमम हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्या है हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू, तो 7658 में से मिनिमम है हमारे पास 5। इसी तरीके से हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है लास्ट वाली मशीन की, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाली मशीन E है तो हमें ई मशीन की जो है मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो इनमें से जो मिनिमम क्या है हमारे पास 6 है, तो 6 लिखेंगे। एंड मैक्सिमम ऑफ बीच वाले मशीन, जो भी जितने भी बीच के मशीन है, अभी यहाँ पे 3 है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास, K नंबर ऑफ मशीन्स बोले हैं ना हमने, तो 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 है तो सब इन B, C एंड D में से, यानी कि B, C और D में से हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। सो B, C एंड D में से मैक्सिमम देखेंगे क्या है हमारे पास, 6, तो मुझे लग रहा है कि 6 है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 6 है हमारे पास मैक्सिमम। सो B की ऐसे करते हैं, लिखते हैं 6, कॉमा इस C की क्या है मैक्सिमम 5 और D में मैक्सिमम क्या है 6। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ 6, 5 एंड 6 में मैक्सिमम क्या है 6 है। सो यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम ऑफ E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 6, 5, 6। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस स्टेप्स को भी देखना है हमें। ठीक है, पहले तो मिनिमम एंड मैक्सिमम जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसे फाइंड आउट कर लिए। सेकंड स्टेप में हम बोला था चेक करने के लिए, ये वाले इनइक्वालिटीज़ के कंडीशंस को चेक करना था। फर्स्ट है मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है जो बीच वाले मशीन है वो MJ क्या है पे 2, 3 से लेकर के लास्ट -1।
और दूसरा कंडीशन है लास्ट वाला मशीन यानी कि mk इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इन दोनों में से दोनों कंडीशन को चेक करना है तो यहाँ पे जो हमारा एक कंडीशन है ये वाला जो था 5, ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। ये 6 वाला जो कंडीशन है ना कि मिनिमम ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, सो मिनिमम ऑफ ई है 6, ओके, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्या है, ये भी 6, तो ये जो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखा था। So if the inequalities in step 2 are not satisfied, then the method fails, otherwise go to the next step. अगर इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला जो मेथड है हम लोग इसको आगे नहीं लेके जा सकते, ये यहाँ पे हमें स्टॉप करना होगा। अदरवाइज हम स्टेप में अगर ये कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग आगे जा सकते हैं। सो स्टेप 4 में क्या है, इन एडिशन टू स्टेप 2 इफ m2 प्लस m3 से लेकर के यानी कि बीच की जितनी भी मशीन है अगर वो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे उसको, या c जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर n जॉब्स वेयर 2 मशीन्स आर m1 एंड mk बाय यूजिंग द ऑप्टिमल सीक्वेंस एल्गोरिथम। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि m2 और m3 जो बीच की मशीन्स के जो वैल्यूज है ना अगर वो कांस्टेंट आते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा जो 2 मशीन प्रॉब्लम में जो फर्स्ट मशीन होगा वो पहला मशीन होगा यानी कि ये मशीन ए होगा, एंड जो लास्ट मशीन होगा वो मशीन ई होगा अगर सब कांस्टेंट हुआ तो। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे स्टेप 5 है, इफ द कंडीशन दिस इज नॉट इक्वल टू सी, कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वी डिफाइन 2 मशीन जी एन एच, जैसे कि हम लोग 3 मशीन के प्रॉब्लम में किए थे, जी एन एच को डिफाइन करेंगे एंड जी को लिख लेंगे कुछ इस तरीके से एडिशन में, एन एच को भी कुछ इस तरीके से एडिशन में लिख लेंगे, एंड फिर हम लोग 2 मशीन प्रॉब्लम में इसको सॉल्व कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्टेंट देखना है कि वो कॉन्स्टेंट है या नहीं। सो जो हमारा स्टेप था उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट देखने के लिए क्या करते हैं, हमें बी सी एंड डी, हमें बोला है कि बीच के मशीन बी सी एंड डी, सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पे पहले हम लोग देखना होगा यहाँ पे बी आई प्लस सी आई प्लस डी आई, ठीक है। अब ये आई 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा और 3 के लिए होगा, यहाँ पे 3 मशीन है, 4 तक होगा, यहाँ पे जॉब्स के लिए देखना है ना तो 4 जॉब्स है। सो पहले 1 के लिए देखते हैं, तो B1 प्लस C1 प्लस D1, सो B1 क्या है 5, C1 क्या है 2 एंड D1 क्या है 3, सो 5 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा B1 के लिए हो जाएगा 10 फॉर, यहाँ पे लिखते हैं फॉर I इक्वल टू 1, ठीक है। B1 के लिए हो जाएगा 10 एंड इसी तरीके से B2 C2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे 1 ही लिख देती हूँ, फालतू में ऐसे नहीं रखना। B2 प्लस C2 प्लस B C एंड D2, ठीक है। अब देखते हैं B2 क्या है 6 प्लस 4 5, 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, सो ये वाला वैल्यू आएगा। B C एंड D है ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 15। अब हम लोग देखेंगे कि ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, ये इसको ऐड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, इस वाले को ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे कुछ और आ रहा है। अब ये तो 1-2 केस में चेक कर लिए मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे, अब इसको भी कट करते हैं, आई तो मैंने लिखा ही नहीं था, तो यहाँ पे लिखते हैं बी आई प्लस सी आई प्लस डी आई नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे सी इज द कांस्टेंट, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे ना, अब ये कांस्टेंट नहीं है तो क्या स्टेप था हमारे पास, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, जी और एच 2 मशीन को डिफाइन करना है, एंड जी होगा हमारा M1 प्लस M2 से लेके लास्ट वाले मशीन -1, एंड जो एच मशीन होगा वो M2 से स्टार्ट करेंगे ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं वी डिफाइन 2 मशीन्स G and H such that G क्या होगा हमारे पास और H क्या होगा हमारे पास, ठीक है। G हमारे पास होगा, स्टार्टिंग से ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी मशीन्स, जितनी भी मशीन दिए हुए सारे मशीन्स को ऐड करेंगे लास्ट वाले को छोड़ के। सो यहाँ पे होगा G के लिए A प्लस B प्लस C एंड D, ठीक है, लास्ट को छोड़ के, एंड H क्या होगा हमारे पास, स्टार्टिंग को छोड़ के बाकी जितने रहेंगे सबको ऐड कर देंगे। सो ए को छोड़ के बी से ऐड करते हुए चलेंगे, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। अब ये दोनों मशीनें अब बन गया ये हमारा 2 मशीन प्रॉब्लम, ठीक है।
क्या किए, सिंपल बस हमें ये कंडीशन को चेक करना हुआ, कोई कंडीशन हमें हमारा सेटिस्फाई होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन कंडीशन, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर गया, उसके बाद हम लोग कांस्टेंट को चेक कर रहे हैं कि कांस्टेंट है तो हम लोग दूसरे वाली चीज़ को अप्लाई करेंगे, अगर कांस्टेंट नहीं है, ये नॉट इक्वल टू सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जी एंड एच को डिफाइन करेंगे एंड इस तरीके से ऐड करके हम लोग अपना अब टू मशीन प्रॉब्लम का यहाँ पे टेबल लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे चार्ट बना लिए, जॉब्स हमारे पास 4 हैं, जी और एच दे दिए, जी को ऐड करेंगे ए से लेकर के डी तक, सो 7 + 5 + 2 + 3 सबको ऐड करेंगे 12, 15 एंड 17, ओके, ये हो जाएगा 21, देन 20, 16, एच का वैल्यू हो जाएगा इसमें से 19, 25, 23, ये कितना होगा 14, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे, तो मैं यहीं पे ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालती हूँ। ओके, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, हमें जॉनसन एल्गोरिथम में सबसे पहले मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम क्या है हमारे पास, यहाँ सबसे मिनिमम है, हमें मुझे दिख रहा है ये 14, सो 14 से मिनिमम कुछ भी नहीं है, 14 मिनिमम है। अच्छा, मशीन जो फर्स्ट मशीन है उसको इस तरफ से करते हैं हम लोग, और जो सेकंड वाला मशीन है एच, हम लोग उसको इधर से इस साइड से हम लोग एलोकेट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो 14 जो आया है वो मिनिमम है, एंड वो जो है किस मशीन, किस जॉब के लिए, 4 जॉब के लिए है। सो 4 जो है हमारा सीक्वेंस में जो है हमारा जाएगा। अब वो 4 जो 14 आया था वो कौन से मशीन के लिए आया था, सेकंड मशीन के लिए, एच के लिए, तो पीछे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पर, एंड इस वाले रो को, सॉरी कॉलम को हम लोग कट कर देंगे, इसको अब हम लोग यूज़ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे मिनिमम कौन सा है। सो 14 के बाद हमारा मिनिमम मुझे दिख रहा है कि ये 17 है, ठीक है। तो 17 है जी के लिए, इसका मतलब इधर से जाएगा, एंड ये किस जॉब के लिए, 1 के लिए, सो 1 यहाँ लिखेंगे एंड ये पूरा कट हो जाएगा, फाइन। उसके बाद देखेंगे हम इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, तो है 20, एंड 20 किसके लिए है, फर्स्ट जॉब के लिए, तो इधर से लिखेंगे, एंड ये कौन से जॉब के लिए, 3 के लिए है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये कट कर देंगे, एंड बचा अब ये जॉब 2 यहाँ लिखेंगे एंड इसको भी कट कर देंगे। सो हमारा यहाँ पे ऑप्टिमल सीक्वेंस बन गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है एस्टिमेट टाइम। ओके, सो इलैप्स टाइम निकालने के लिए हम लोगों ने अपना चार्ट बना लिया है। जॉब्स हम लोग लिखेंगे जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने अपना ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला था, यहाँ पे 1, 3, 2 एंड 4। सो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 1, 3, 2, 4, ओके। एंड जो भी मशीन्स है, हमें सारे मशीन्स के लिए हमें क्या करना है, हमें आइडल टाइम को भी फाइंड आउट करना है। तो जो मशीन्स थे ना यहाँ पे हमारे पास जी एंड एच, तो ये 2 मशीन्स के लिए हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन में 5 मशीन था उससे हम लोगों ने 2 मशीन प्रॉब्लम में से कन्वर्ट किया था, लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम जी एंड एच के लिए नहीं निकालेंगे, हम जो यहाँ पे क्वेश्चन में मशीन्स दी हुई है ए बी सी डी एंड ई, इन मशीन्स के लिए जो हम लोग निकालेंगे। सो यहाँ पे क्या करते हैं अब हम लोग, सीक्वेंस तो हम लोग को मिल गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सारे मशीन्स के लिए प्रोसेसिंग टाइम दी हुई है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि क्या करते हैं। मशीन ए के लिए, मशीन ए के लिए 1 पे, जॉब 1 पे कितना टाइम है, 7, सो 0 से लेके ये मशीन जाएगा 7 तक, एंड फिर यहाँ मशीन बी पे 7 से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा, एंड मशीन बी के लिए क्या है 5, सो 7 + 5 हो जाएगा हमारे पास 12, फिर ये 12 से स्टार्ट होगा, सो 12, और मशीन सी के लिए कितना है 2, सो 12 + 2 हो जाएगा 14, फिर ये 14 से स्टार्ट होगा, 14 + 3 डी के लिए, 14 + 3 हो जाएगा हमारे पास 17, एंड ये 17 से स्टार्ट होगा एंड लास्ट में है 9, सो 17 + 9 हो जाएगा 26, ओके। इसके बाद है हमारे पास 7, सो मशीन 3, सो 5 + 7 हो जाएगा 12, ठीक है, 5 + 7 12, फिर 12 है। अब देखेंगे इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, तो दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ पे 12 से स्टार्ट हो जाएगा, एंड मशीन 3 जो है हमारे पास, मशीन 3 यस, सो 12 + 3 हो जाएगा हमारे पास 16, ओके। इस वाले के लिए देख रहे हैं, जॉब 3 के लिए, जॉब 3 चल रहा है हमारा 3, सो फॉर 16, एंड यहाँ पे इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 16 मैक्सिमम है, सो मशीन 3 में हमारा जो है 16, ओके, सो 16 प्लस यहाँ पे 5 है, हो जाएगा यहाँ पे 21, एंड इन दोनों में से मैक्सिमम है 21, सो 21 लिखेंगे, 21 + 6 हो जाएगा हमारे पास 27, अब 26 27 में से मैक्सिमम है 27 लिख देंगे, एंड ई मशीन के लिए जो है जॉब 3 में क्या है हमारे पास वैल्यू 8, सो 27 + 8 हो जाएगा हमारे पास 35, ओके।
अब इसके बाद हमारे पास जो है वो जॉब 2 है। जॉब 2 में क्या है, हमारे पास 12 में ये एंड हो रहा है लास्ट वाली, तो यहाँ से 12 से स्टार्ट होगा। जॉब 2 पे फोकस करेंगे। मशीन ए के लिए है 6, तो 12 + 6 हो जाएगा हमारे पास 18। इन दोनों में से मैक्सिमम है 18, देन हो जाएगा 18 + 6 हो जाएगा हमारे पास 24। ओके, अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है हमारे पास 24, सो 24 से स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे क्या है 4, सो 24 + 4 हो जाएगा 28। अब यहाँ से मैक्सिमम क्या है 28, तो 28 लिखेंगे। 28 + 5 होगा हमारे पास 33। 35 में से मैक्सिमम है 35। 35 + 10 हो जाएगा हमारे पास 45। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा 18 से स्टार्ट। ओके, एंड 4 जॉब 4 पे ध्यान देंगे। 18 + 8 होगा हमारे पास 26। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 24, 26 में से मैक्सिमम 26। और उसके बाद जॉब बी में क्या है 3 टाइम पे है, तो 26 + 3 हो जाएगा हमारे पास 29। 28, 29 में से मैक्सिमम है 29, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे जो है 3 है, सी पे जो है टाइमिंग यहाँ पे इसकी 3 है, सो 29 + 3 हो जाएगा हमारे पास 32। 32 एंड 33 में से मैक्सिमम है 33। ओके, अब जॉब डी के लिए 2 टाइम है, तो 33 + 2 हो जाएगा 35। 35 + 45 हो जाएगा 45। एंड यहाँ पे 6 जो है ये हो जाएगा 51। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने अपना चार्ट बना लिया है, सो टोटल एस्टिमेट टाइम हमें पता है क्या होता है, टोटल इलैप्स टाइम इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो होती है, जो सबसे लास्ट मशीन की हमारी लास्ट और टाइम होती है वो होती है सो 51। एंड यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ था, आवर्स एंड मिनट्स कुछ भी, तो यहाँ पे यूनिट्स लिख देती हूँ। ओके, अब फाइंड आउट करना है आइडल टाइम। सो आइडल टाइम फॉर मशीन मशीन ए के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलैप्स टाइम से माइनस करते हैं 51 माइनस, यहाँ पे इस मशीन के लिए सबसे लास्ट में क्या है 26, तो 51 - 26 करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग को ऐड करना होता है अगर मशीन आइडल रही है तो। सो 0 से स्टार्ट हुआ 7, फिर 7 से 12, 12 से 18, 18 से 26, आइडल नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है इतना यूनिट्स कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 51 - 26, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 25 यूनिट्स। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडल टाइम। इसी तरीके से बी के लिए भी निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 51 माइनस बी के लिए हमारे पास क्या है 29, सो 51 - 29। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लस, यहाँ पे मशीन जो है 29 ये वाला टाइमिंग था। ओके, अब मशीन जो है 7 से स्टार्ट हुई है, मतलब 0 से 7 तक मशीन आइडल थी, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 7। फिर 12 तक चला, फिर 12 से स्टार्ट हुआ, फिर 16 से 18, 16 पे यहाँ पे मशीन बी जो है जॉब 3 परफॉर्म कर रही थी, एंड जॉब 2 परफॉर्म करने के लिए मशीन बी को 18 टाइम पे हम जो है टास्क मिला। सो 16 से 8 जो है यहाँ पे 2 घंटे मशीन आइडल रही। ओके, 16 से 18 एंड उसके बाद 24 तक चली, एंड 24 से 29 तक फिर से जो है 24 से 26 तक फिर से जो है मशीन आइडल रही। सो 7 + 2 + 2 एंड यहाँ पर से ये वैल्यू आएगी कितनी 22 + 7 प्लस 22 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा 22 11, यही हो जाएगा 33 यूनिट्स। ओके, इसी तरीके से मशीन सी के लिए यहाँ पे हो जाएगा 51 माइनस मशीन सी के लिए क्या टाइमिंग है 32, सो 32 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे आइडल टाइम देखेंगे। सो 0 से 12 टाइमिंग तक जो है मशीन आइडल थी, सो 12 यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 14 से लेकर के 16, 14 पे एंड हुआ 16 पे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी 2 टाइम है। फिर 21 तक चला, 21 से यहाँ पे 24 पे है, तो यहाँ पे भी 3 यूनिट ऑफ टाइम का डिफरेंस है। फिर 24 से 28 चला, 28 से 29 तक फिर से जो है 1 यूनिट का यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है। सो यहाँ पे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 11 प्लस 18, सो ये वैल्यू आएगी 29। सॉरी, यहाँ पे 51 - 32 19 है,
सो 19 + 18 ये वहाँ पे हो जाएगा ये 37। इसी तरीके से सी के लिए निकालेंगे, सॉरी डी के लिए, आइडल टाइम फॉर मशीन डी। ओके, एस्टिमेट टाइम माइनस, सॉरी elapsed टाइम माइनस डी के लिए क्या है हमारे पास टाइमिंग है 35, सो 51 - 35 करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास इसकी अलग अलग जॉब्स की टाइमिंग। तो 0 से 14 तक मशीन जो है आइडल थी, सो 14 + 17 से 21, तो माइनस करेंगे 21 - 17, यहाँ पे आएगा 4 + 27 से 28, यहाँ पे भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, सो +1 एंड फिर 33 तक, फिर यहाँ से 33 से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ डिफरेंस नहीं था। इसको कैलकुलेट करेंगे, सो 35 यूनिट्स, देन आइडल टाइम फॉर मशीन ई के लिए क्या होगा, फिर से elapsed टाइम माइनस ई के लिए क्या है हमारे पास 51 ही है, सो 51 - 51 जो कि हो जाएगा 0 प्लस यहाँ से लेके 17 तक जो है मशीन जो है आइडल थी, 0 से 17 तक स्टार्टिंग में, फिर 26 पे ख़त्म हुआ, 26 से 27 पे फिर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट का गैप है। ओके, फिर 35 पे एंड हुआ, फिर 35 से स्टार्ट हुआ, 45 पे एंड हुआ, 45 से स्टार्ट हुआ, फिर एंड। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 18 यूनिट्स। ओके, सो ये है हमारा इन जॉब और के मशीन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं। कुछ नहीं कि हम लोगों को क्या करना था, जॉनसन्स एल्गोरिथम अप्लाई करना था, जो कि हम लोग 2 मशीन पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ जॉब्स एंड k नंबर ऑफ मशीन्स था, तो उसको पहले हम लोगों ने कन्वर्ट किया n जॉब 2 मशीन के प्रॉब्लम्स में। जब जैसे ही कन्वर्ट हो गया उसके बाद हम लोगों ने अपना जॉनसन्स एल्गोरिथम अप्लाई किया। ओके, एंड हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फाइन, सो ये था हमारा एन जॉब और 2 मशीन। अच्छा, ये एक चीज़ है। एंड सेकेंड चीज़ जो है यहाँ पे, अगर ये कांस्टेंट, ये तो यहाँ पे हमने देखा कि कांस्टेंट नहीं था, अगर कांस्टेंट होता तो क्या करते। ठीक है, कांस्टेंट होता तो हमारे स्टेप 4 को हम लोग इसको देखते। ये तो क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एक ये क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमारा ये जो है सारा जो है कांस्टेंट होता। तो ये वाला जो स्टेप है जिसमें ये कांस्टेंट होता, तब क्या करते हैं, डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर n जॉब्स वेयर 2 मशीन्स आर m1 एंड mk बाय यूजिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जब वो जो 2 मशीन होता है ना, अगर कांस्टेंट आने पे, तो m1 फर्स्ट मशीन होता है एंड mk लास्ट वाला जो है वो सेकेंड मशीन होता। सो ये जो है एग्जाम्पल एक 2 है, इसको भी हम लोग एक बार ऐसे ही रफली देख लेते हैं कि क्या होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हमें मिनिमम ऑफ m1 निकालना है। सो मिनिमम ऑफ m1। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो है थोड़ा नोटिस करने वाली चीज़ें हैं कि m1 यहाँ पे जो मशीन इस तरीके से दी है एंड जॉब्स यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं मेरा। एंड यहाँ पे जो हमारे पास ये क्वेश्चंस थी, मेरा क्वेश्चंस कहाँ गया, ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, इसमें जॉब हमें इस तरीके से दिया हुआ था, मतलब जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 एंड मशीन हमारे रोम्स में दिए हुए थे। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास मशीन हमें कॉलम वाइज दिए हुए हैं, जॉब्स हमें रो वाइज दिए हुए हैं। सो कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस तरीके से होता है एग्जाम में कि आप प्रैक्टिस किए हैं कॉलम वाइज, एग्जाम में आ गया रो वाइज, तो आप उल्टा करके चलिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर कुछ हो तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जिस वाले में भी, आप उसको उसमें कन्वर्ट कर देना पहले, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मशीन्स में मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ m1 निकालना है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे m1 में जो है हमारे पास मिनिमम क्या है। सो m1 में मिनिमम है हमारे पास 16, ये जो m1 है इसमें हमारे पास मिनिमम है 16 एंड लास्ट मशीन के लिए भी मिनिमम निकालना है। सो लास्ट मशीन हमारा m4, सो मिनिमम ऑफ m4 निकालेंगे। m4 में हमारा मिनिमम क्या है 14, सो ये हमारा ये हो गया मिनिमम। एंड हमें क्या करना है, मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे बीच का वैल्यूज निकालते थे, तो बीच की मशीन थी m1 एंड m2, इनमें से हमें मैक्सिमम निकालना था। सो मैक्सिमम ऑफ m2, m3। ठीक है, m2 में मैक्सिमम क्या है हमारे पास 9 है और m3 में मैक्सिमम है हमें 8। ओके, सो इनका मैक्सिमम क्या है 9। अच्छा, तो अब यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो मिनिमम ऑफ हमारा m4 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m2, m3 है।
यहाँ पे ये क्या है 14 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 9 एंड 8, 9, 8 दोनों से ही ग्रेटर है, इसके मैक्सिमम 9 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। अब ट्रू हो गया तो क्या करेंगे, हम लोग को इतना पता चल गया कि ये जो हम लोग रूल है इसको आगे कर सकते हैं, जॉनसन्स एल्गोरिथम हम लोग का अप्लाई हो सकता है, इतना हमें यहाँ से पता चल गया। अब कांस्टेंट वाली बारी, तो कांस्टेंट निकालते कैसे हम लोग को निकालना होगा M2 प्लस M3, क्योंकि बीच की मशीन्स की निकालनी है। M1 और M2 तो आगे और सबसे लास्ट की मशीन है, सो बीच की मशीन के हम लोग को निकालेंगे तो क्या देखते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे 7 + 7। अच्छा, हम लोग ऐसे देखते हैं, जब हमारे पास इधर जॉब्स थी, ये वाले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या था, हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे थे ना, B + C + D, BI CI DI, यानी कि B1 C1 D1, फिर B2 C2 D2 मशीन्स के लिए। तो यहाँ पे भी वैसे M1 M2 एंड फिर M1 M2 के लिए कर रहे थे, मतलब जॉब्स था वहाँ पे हमारा 1 2 करके, तो यहाँ पे MA फिर MC के लिए, फिर से मतलब जॉब C के लिए ऐसे करेंगे। सो उस टाइम हम लोग ऐसे कर रहे थे, अब इधर से फाइंड आउट करेंगे। सो इधर जॉब A के लिए मशीन 2 मशीन 3, मतलब M2 M3 किसके लिए, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके A के लिए, तब समझ में आएगा, ये A के लिए, ठीक है। A के लिए M2 + M3 क्या होगा 7 + 7 14, ठीक है। अब M2 + M3 किसके लिए, जॉब B के लिए, M2 + M3 जॉब B के लिए। 9 + 5 क्या होगा हमारे पास, 9 + 5 14 होगा, ठीक है। इस तरीके से M2 + M3 यानी कि दोनों मशीन को जॉब C के लिए, ठीक है, जॉब C के लिए। 8 + 6 क्या होगा हमारे पास, 8 + 6 14 होगा। इसी तरीके से M2 + M3 जॉब B के लिए क्या होगा हमारे पास, 6 + 8 14। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हमारा सारा कांस्टेंट आ रहा है, सारे जो ऐड करने पर हमें 14 मिल रहा है, ये कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ पे आगे M1 और M2 को जो हमें मशीन्स माननी होगी। तो हमारा जो 2 मशीन प्रॉब्लम बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जॉब्स हमारे पास रहेंगे, सारे जॉब्स यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास। एक काम करते हैं, मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो जॉब्स होगा हमारे पास, ये जो जॉब्स यहाँ पे इस तरीके से लिखा है ना, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। जॉब्स A B C एंड D, एंड यहाँ पे मशीन हो जाएगा हमारा M1 फर्स्ट मशीन, एंड लास्ट मशीन हो जाएगा हमारे पास M4, ठीक है। एंड कुछ भी एडिशन नहीं करना है, जो भी हमारे पास जैसे था वैसे ही लिख देना है। तो M1 में क्या है हमारे पास 24 16, सो M1 में 24 16 22 21, एंड M4 में जो हमारे पास ये ऐसे था लिखा हुआ कॉलम वाइज, इसको रो वाइज लिख देंगे 29 15 14 32। अब बन गया ये हमारा 2 मशीन प्रॉब्लम। सो अब इसको जो है हम लोग जॉनसन्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, एंड इसको आगे जैसे हम लोग हमेशा से सॉल्व करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। सो होप सो गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल गई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड या अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी जो है PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।